में आप अपने पार्टी पर भी बड़ी बेबाकी से आप बोलते हैं, डर नहीं लगता है कहीं पार्टी से आपको निकाल देंगे? मैं झुक जाऊं जी मैं झुक जाऊं तो मसला हल हो जाएगा। जी मैं झुक जाऊं तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन इससे मेरे किरदार का कत्ल हो जाएगा। जी मैं परशुराम का वंशज हूं। जी मैं हर वक्त सही के साथ रहने का जो संस्कार है मेरे पिताजी ने मुझे दिया है, बिल्कुल। और उससे मैं डाइवर्ट नहीं हो सकता हूँ। चलता रहा हूँ अग्निपथ पर, चलता चला जाऊंगा। सेवक बनकर जन्म लिया मैंने, सेवक बनकर ही मर जाऊंगा। बिहार की मिट्टी का संतान हूँ, रुकना मैंने सीखा नहीं। जी महाकाल का भक्त हूँ, झुकना मैंने सीखा नहीं। जी हृदय में जो धड़क रहा वो धड़कन मेरे राम का, रगों में जो बह रहा वो लहू है हिंदुस्तान का। बीसीए का भी आप सदस्य हैं, बिहार में क्रिकेट डेवलप कैसे होगा? ये बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा है। मैं सदस्य नहीं, यहाँ का अध्यक्ष हूँ, जीता हुआ अध्यक्ष हूँ। अब बीसीए का सदस्य हूँ ही, तो ये अहम मुद्दा है यहाँ पे। इसके लिए ना पहले अध्यक्ष एक अच्छा चुनना पड़ेगा बिहार के लेवल पे, जो पटना में है क्रिकेट एसोसिएशन का। अभी तक जो भी अध्यक्ष बने हैं कभी अच्छे, अभी जो प्रेजेंट है वो अध्यक्ष नहीं, दलाल ज़्यादा है। राकेश तिवारी ऑब्वियसली ये तो दलाली में ही उनका जीवन गुजरा है। कुछ लोगों का दलाली करते आए हैं और अनाप शनाप हरकतों में बिजी रहते हैं वो, तो ऐसे लोग ही बन चुके हैं। तो ये दुर्भाग्य है बिहार का, किसी के लिए कुछ कार्य नहीं हो। मैं देखिए मेरे क्षेत्र की बात कीजिए कि मैं 2-2 स्टेडियम का निर्माण करवाया अपने फंड से, खेल को बढ़ावा देने के लिए। मथुरापुर फील्ड में जाके आप देखिए कितना खूबसूरत स्टेडियम बनवाया हूँ मैं। अभी पितौंझिया में भी बनवाने जा रहा हूँ। फिर अभी आपको यहाँ पे बास्केट वॉलीबॉल खेलने के लिए स्टेडियम है वहाँ पे डुमरिया खुर्द में, वहाँ भी बन गया है। तो मैं तो खुद ही चाह रहा हूँ कि युवाओं का को एक अवसर मिले कि भाई खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। खेल के क्षेत्र में बिहार काफी पीछे है, यही सब मुद्दा है। इसी के लिए मुख्यमंत्री ने खेल डिपार्टमेंट अलग बना दिया है इस बार। जी। खेल मंत्री है। मेडल लाओ नौकरी पाओ, जब आपको सुविधा ही नहीं मिलेंगे तो मेडल कैसे लाएंगे? सुविधा अब मिलेगा, अब इस पे थोड़ा जागरूक हुई है सरकार। अब हमें उम्मीद है तो सुविधा मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा क्रिकेट में करप्शन भरा पड़ा है, हम भी एक क्रिकेटर रह चुके हैं। और ये तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मैं विधानसभा में क्वेश्चन उठाया कि राकेश तिवारी ये दलाल है अध्यक्ष महोदय, इस पे कार्रवाई हो, जांच चल रहा है। लेकिन जांच कैसे चलता है बिहार में ये तो आपको भी पता है। आप जिनका नाम ले रहे हैं राकेश तिवारी का, आप भी उस वक्त पटना में ही थे। मुंबई वर्सेस बिहार के बीच रणजी ट्रॉफी मैच था और मौलाना मजलिस स्टेडियम में एक सचिव का अलग टीम थे और राकेश तिवारी जी का अलग टीम था। और फिर एफआईआर हुआ, मारपीट हुआ। स्टेडियम का क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। शर्म आता है मुझे इस मुद्दे को लेकर के कि भाई बिहार में आज तक एक स्टेडियम नहीं बन पाया। बिहार शर्मसार हो गया सर, जिस दिन मुंबई और बिहार के बीच में है। ये बहुत ही गंदा लगा मुझे। स्टेडियम का हालात को पूरे देश में हाईलाइट किया गया। अब बताइए कि निकम्मा लोग सब आज तक स्टेडियम नहीं बना पाया है। तो नीतीश कुमार ही तो कई वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अरे तो ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ है। स्टेडियम तो बनना चाहिए अच्छे से, क्यों नहीं बना है? कुछ पदाधिकारियों का यहाँ बोलबाला है जिसके कारण स्थिति गड़बड़ा गया है। नीतीश कुमार जी इतने, एक कहा जाता है कि काफी सुलझा हुआ एक राजनेता है, तो वो तो कोशिश कर सकते थे ना स्टेडियम बनाने के लिए। देखिए उसी को फिर से बेहतर कर सकते थे। हाँ, अब होगा, हमें लग रहा है कि हम नए सिरे से हम लोग शर्मिंदगी झेल चुके हैं। ये हम लोग भी झेल रहे हैं। मैं खुद भी बोला हूँ और ये होना चाहिए कि स्टेडियम वो बनेगा। और उस दिन काफी आश्चर्य हुआ, हम लोग खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे जब ये चीज सुने कि 2-2 टीम आ गए हैं। काफी शर्मिंदगी महसूस। कुछ पदाधिकारी ना बिहार को लूटने में लगे हुए हैं। कुछ आईएएस, 1-2 लोग, 1-2 जो हैं सरकार के मुख हैं, 1-2 मंत्री हैं, वो सब बिहार को डुबोने में लगे हुए हैं। हमारे दल को अंदर अंदर खोखला करने में लगे हुए हैं। तो वैसे लोगों के खिलाफ तो मैं शुरू से हूँ, मैं बोलता भी आया हूँ, तो उसलिए सब मेरे विरोध में है। आप अपने पार्टी पर भी बड़ी बेबाकी से आप बोलते हैं, डर नहीं लगता है कहीं पार्टी से आपको निकाल देंगे?
हम ये चीज़ देखते हैं कि जेडीयू का भी अगर कोई सदस्य गलती किए हैं या सही से काम नहीं किए हैं, आप उन पर भी बरस पड़ते हैं। एक बात बताएं, जी मैं झुक जाऊं, जी मैं झुक जाऊं तो मसला हल हो जाएगा, जी मैं झुक जाऊं तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन इससे मेरे किरदार का कत्ल हो जाएगा। जी समझे? जी तो झुकना मैंने अपने जीवन में सीखा नहीं है। जी तो जिस कारण से बहुत सारा इशू होता है मैं चलिए झेलता हूँ। जैसे मान लीजिए सर, आप अगर आप और हाँ, दूसरी बात समझिए, जी मैं परशुराम का वंशज हूँ। जी मैं हर वक्त सही के साथ रहने का जो संस्कार है मेरे पिताजी ने मुझे दिया है, बिल्कुल और उससे मैं डाइवर्ट नहीं हो सकता हूँ, जी जिसके कारण बहुत सारा इशू मेरे लाइफ में आया भी है। राजनीतिक जीवन में मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, उसके बाद भी मैं नहीं हुआ। जी तो मैं तो हर वक्त बोलता हूँ, चलता रहा हूँ अग्निपथ पर, चलता चला जाऊंगा। सेवक बनकर जन्म लिया मैंने, सेवक बनकर ही मर जाऊंगा। बिहार की मिट्टी का संतान हूँ, रुकना मैंने सीखा नहीं। जी महाकाल का भक्त हूँ, झुकना मैंने सीखा नहीं। जी हृदय में जो धड़क रहा वो धड़कन मेरे राम का, रगों में जो बह रहा वो लहू है हिंदुस्तान का। जी तो ये सब जो कुछ बातें हैं, जी तो मैं अपने सभी समाज के लोगों को भी कहता हूँ, सारे युवा को भी कहता हूँ कि हम लोग को कोई भी पार्टी जी टेकन एज ग्रांटेड नहीं ले सकता है। जी हम लोग जिधर जाते हैं सत्ता उधर रहती है। जी तो जो इसलिए कि हम लोग सबको साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, जी चाहे पर्वतता हो, चाहे बिहार के स्थिति में आप देखेंगे, चाहे भारत में, तो सबको साथ लेके जो आदमी चाहे जो नेतृत्व करता आगे लेके बढ़ेगा, वही एक क्षेत्र का विकास, वही एक राज्य का विकास, वही एक देश का विकास कर सकता है। और ये सब जितना हो रहा है अभी के समय में, इससे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ रहा है कि चाहे मैं सच अगर बोलना बगावत है तो मैं बागी हूँ। मैं तो शुरू से बोलता हूँ भाई ये बात, जी मैं सच के सहारे पे हूँ, सत्यमेव जयते, और आगे भी होता रहेगा। मैं पर्वतता को कोशिश हमारी हो रही है कि इसको मैं जो भी बचा हुआ कार्य है 1.5 साल में करके इसको स्वर्ग बना दूं। जी चलिए, ये चीज़ परबत्ता में अभी काम हम नहीं कर पाए हैं, वो काम बाकी है, आप वो बता दीजिए। देखिए, एक जो बहुत महत्वपूर्ण काम बाकी है, जो जिसमें मैं अभी तक असफल हूँ, यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना। इस पे हम आपको रोकना चाहेंगे सर कि सिर्फ आप ही के मुंह से हम सुनते हैं कि डॉक्टर संजीव कुमार जो है मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं, और भी खगड़िया लोकसभा में कई विधायक हैं, उनके मुंह से हम कभी नहीं सुने। यहाँ के सांसद जी के मुंह से कभी नहीं सुनते कि मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं। उन क्यों नहीं बोलते हैं पता नहीं। बोलना चाहिए ना सर। भाई मैं सदन में कितनी बार उठाया हूँ, वही तो हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सिर्फ से आप एक बोला यहाँ पे हूँ, हैं। उठाया हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाएं। जी यहाँ का रिक्वायरमेंट है। यहाँ से भागलपुर भी 1 घंटा लगता है जाने में, मतलब 1.5 घंटा लगता है। बेगूसराय 1.5 घंटा लगता है जाने में। अगर हमारे यहाँ हो जाएगा तो इमरजेंसी के केस में बहुत लोगों की जान बचेगी, अच्छा प्रॉपर इलाज होगा। तो ये देर हो जो हो, चाहे जिस स्तर से होगा, तो मेडिकल कॉलेज तो मैं बनवा के रहूँगा अपने यहाँ पे। और बताइए जो काम अभी आप और ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता है कि मुख्य कार्य छूटा हुआ है। परबत्ता में क्रेमेटोरियम का भी जो है फाइल प्रोसेस में है। जी अगवानी घाट पे विद्युत शब्दागृह, जी हर दिन हमें लगता है कि दर्जनों लोग पूरे जगह से आते हैं जिनका दाह संस्कार होता है। जी तो बारिश के समय में बहुत गरीबों को भी दिक्कत होता है लकड़ी खरीदने में। कम से कम अंतिम जो होता है दाह संस्कार वो अच्छे से हो, समाज के गरीब लोग, अमीर लोग, कोई इशू नहीं आए, इसीलिए मैं वहाँ पे एक बनवा रहा हूँ। जी एक परबत्ता में नगर पंचायत बनवाया, मैं ये बताना भूल गया। जी गोगड़ी को नगर परिषद बनवाया मैं, जी ताकि समुचित विकास हो। जी एक जो है अब नाली का प्रोसेस है, परबत्ता में जल जमा होता है बारिश में, जी वो भी टेंडर के प्रोसेस में है, वो भी हो जाएगा चुनाव के बाद। तो ऐसा कुछ काम मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ मैं छोड़ा हूँ अपने विधानसभा में। जमालपुर और मैं चुनाव जीतने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं जनता का दिल जीतने में विश्वास रखता हूँ।